ब्रह्मा विष्णु और महेश में से पहले कौन आए? आ, ये मेरा मानना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले शक्ति आई, अच्छा। सबसे पहले। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? हम्म। यहाँ कोई साइंस स्टूडेंट है? एटम एटम 3 चीजें मिलके बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना साइंस में सबने पढ़ा है जी। वो जो एटम है ना, जो तीनों मिला के बनता है, वो है शक्ति। एटम, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जी। इनको आप मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों जब एक होते हैं ना, तब शक्ति बनती है। शक्ति बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके नेचर बनता है जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को मिला के शक्ति बनती है। तो प्रकृति, ये तीनों प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर को मिलकर प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के शक्ति, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एटम। तो ये तीनों, और इसके मतलब साक्ष्य भी है कि भाई देखिए, इन सब के पास ना अपनी अपनी शक्तियां हैं जी। जैसे शिव जी का जो त्रिशूल है ना, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, और ब्रह्मा जी के पास एक कमंडल है जी, ऐसा बोल जैसा जो पकड़े रहते हैं। वो कमंडल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। The whole of cosmic energy is inside that कमंडल। आपने कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा होगा कोई ऐसा क्रीचर या कोई ऐसा फिगर खड़ा हुआ जो इन तीनों को एक साथ हाथ में रखा हो। देखा है? नहीं देखा। महिषासुर को मारने के लिए जब ये तीनों नहीं मार पा रहे थे, ब्रह्मा ऐसे भी लड़ाके हैं नहीं, बाकी दोनों नहीं मार पा रहे थे, तब शक्ति का सृजन हुआ था दुर्गा रूपी जी। उन्होंने ये तीनों जन ना, ये तीनों औजार को, ये तीनों चीजों को एक अकेला शरीर धारण नहीं कर पाता है। दैट पावरफुल दैट यू कांट टेक ऑल 3 ऑफ इट। बट देन केम शक्ति, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल भी ले लिया, वहां से सुदर्शन चक्र भी ले लिया और कमंडल भी ले लिया, तब जाके महिषासुर को हराया गया। सो शी इज द मोस्ट पावरफुल। एंड देयर आर अब मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन भी देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को जब आप देखते हैं तो इनको आप देखते हैं मेल बॉडीज में जी, ठीक है। शक्ति जो है वो फीमेल बॉडी। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मेरा कोई भगवान भी इन महिलाओं के परमिशन के बिना नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता जी, पॉसिबल ही नहीं है। इफ दे विल अलाउ ओनली देन यू एंड आई कैन कम। राम और कृष्ण नहीं आ सकते। इसीलिए आप जिस देवभूमि भारत में आप, यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर, जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, दुर्गा की तलवार यहाँ और विष्णु का हर अवतार बार बार यहाँ, वो है देवभूमि भारत। आप देखिए कि आपके जितने भी देवी देवता हैं, वो सब, और जितने भी वॉरियर्स भी रहे पुराने, उन सब का नाम, उन सब के नाम के पहले उनकी माओ का नाम लिया जाता है। अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, कौशल्या नंदन जी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, इनमें से जिन लोगों ने शादी की भगवानों तक में, उनके नाम के पहले उनकी पत्नियों का नाम लगता है। सिया राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हम उस पद्धति से, उस कल्चर से आते हैं जहां हमारी पहचान हमारे आसपास की महिलाओं से होती है जी। शादी के पहले माओ के नाम से हम जाने गए, शादी के बाद पत्नियों के नाम से हम। ये देश में हमेशा से स्वयंवर हुआ है, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ है जी। ये विद टाइम वेस्टर्नाइज हो गए हम, कि हम बोलते हैं माई नेम इज अक्षत, मीट माई वाइफ। ये वो लोग बोलते थे, माई नेम इज डेविड, मीट माई वाइफ। हमारे लिए महिला ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज कभी नहीं रही यार। एक शब्द है औरत, गूगल कीजिए और पढ़िए, औरत का मतलब, शाब्दिक मतलब इतना निम्न है ना। अच्छा, हाँ, मैं आपके सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, गूगल करो और पढ़ो लिटरल मीनिंग ऑफ औरत। हमको पता ही नहीं, हम औरत बोलते हैं। हमने महिलाओं को अपने माथे पे जगह दी हुई है जी। हम औरत मतलब होता है महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उतना कन्फाइन कर दिया किसी और समुदाय ने।